Hello everyone, welcome to the channel Aram with Ayushi. Today we are going to start our new topic, noun and their types. Okay, so let's start. The first one is the noun. A noun is a name of person, place, thing or idea. नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग या किसी आइडिया का नाम होता है. इट इज़ एक्चुअली अ नेम. आप इसको शॉर्ट में अगर समझना चाहे तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? आप इसको बोल सकते हैं कि किसी भी नाम वाली चीज़ को हम क्या कह सकते हैं? नाउन कह सकते हैं. आप किसी भी चीज़ का अगर किसी नाम से आप उसको बुलाते हैं, दैट मीन दैट इज़ नाउन. एग्जाम्पल क्या है आपके? डॉग, सिटी, हैप्पीनेस, ये सब क्या है आपके एग्जाम्पल है. अब देखिए इसमें जो डॉग है, डॉग क्या है? एक एनिमल का नेम है. ओके. सिटी, सिटी से आप किसको समझते हैं? किसी शहर को समझते हैं, यानी कि किसी प्लेस का नाम है. और हैप्पीनेस आपका क्या है? एक फील है जो आप समझते हो. तो हम कह सकते हैं कि जो नाउन है वो क्या है? किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या कोई भी आइडिया, ये क्या होता है? आपका नाउन होता है. अब जैसे आप इसमें फ़ोटो में देख रहे हैं, यहाँ पर फोटो में आपको क्या दिख रहा है? पीपल में केट और डांसर, दोनों क्या है? नेम है. डांसर हम किसको बोलते हैं? कि जो डांस करता है उसको हम डांसर. इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, लेकिन हम उनको कैसे कह सकते हैं कि ये डांसर है. और केट क्या है? किसी बंदे का, किसी लड़की का एक नाम है. जैसे मेरा नाम आयुषी है, आप में से सबका अपना अपना नाम होता है. दैट इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन. नाउ टॉक अबाउट द प्लेस. प्लेस, व्हाट इज प्लेस? Where do we live? We live in India. India is a place on the earth. Okay. And home is also a place where we live. So both of the name of a place. Third one is a thing. Thing में क्या हो सकता है आपका? रैबिट हो गया, फ्लावर हो गया, ये सब क्या है आपकी चीज़ है. टेबल, चेयर, ये सब क्या होते हैं? आपके नेम होते हैं. किसके? नाउन के. और आपका आइडिया में मैंने बताया है आपको क्या हो सकता है? हैप्पीनेस, सोरो, सैड, ये सब क्या है? आपकी फीलिंग्स है, जिनको हम टच नहीं कर सकते बट हम क्या करते हैं? फील करते हैं. अब आप किसी को बताते हो दैट आई एम सैड, तो ये क्या हो गया? आप उसको एक नाम लेके बता रहे हो कि हाँ भाई मैं ऐसा फील कर रहा हूँ. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब बात आती है टाइप्स ऑफ नाउन. व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ नाउन? एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं? 4 तरह के नेम. हम मेनली क्या करते हैं? फोकस करते हैं 4 तरह के नाउन पे. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, इनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि हम जो है फ्यूचर में इन चीज़ में कंफ्यूज ना हो. देखो प्रॉपर नेम क्या होता है? प्रॉपर नाउन इट इज़ अ प्रॉपर नेम. आप किसी को जब उसी के नाम से बुलाते हो तब उसको आप प्रॉपर नाउन बोलते हो. जैसे नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पीपल, प्लेस या और ऑर्गेनाइजेशन, देन इट इज़ कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन. अब जैसे आप मेरा नाम लोगे आयुषी, दैट मीन्स यहाँ पे इन्होंने जॉन लिखा है, जैसे एग्जांपल में जॉन हो सकता है, रीना, सीमा, कुछ भी हो सकता है आपका नाम. तो वो क्या है? आपका एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि उस नाम का और उस शक्ल का सिर्फ एक ही होगा. यानी कि एक, जब हम किसी से बात करते हैं और हम बात करते हुए उस पर्सन का नेम लेते हैं तो सामने वाले के माइंड में क्या होती है? एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि हाँ भाई हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. तो वो क्या हो गया? एक उस पर्टिकुलर चीज़ को ही समझेगा. दैट मीन्स दैट इज़ द प्रॉपर नाउन. न्यूयॉर्क है, देयर इज़ ओनली वन न्यूयॉर्क, है ना, इन द वर्ल्ड. सो जब हम न्यूयॉर्क की बात करेंगे तो हमको क्या समझ में आएगा? कि हाँ भाई उसी न्यूयॉर्क की बात हो रही है. दैट मीन दैट इज़ द प्रॉपर नाउन. थर्ड वन इज़ द गूगल. गूगल क्या है? आपका एक सर्च इंजन है. तो क्या है? जब हम गूगल की बात करते हैं तो माइंड में हमारी क्या होती है? गूगल का इमेज क्रिएट हो जाती है कि हाँ भाई एक ऐसा बॉक्स बना है, उसमें उसके पास जी लिखा है और इसमें हम क्या करते हैं? कोई भी कीवर्ड टाइप करते हैं और उसको हम सर्च कर लेते हैं. दैट इज़ प्रॉपर नाउन. तो आपको समझ में आ गया प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक स्पेसिफिक नेम होता है किसका? पीपल, प्लेस या ऑर्गेनाइजेशन का. क्लियर? सेकेंड वन इज़ द कॉमन नाउन. देखो कॉमन, इनके जो नाम है ना, इन्हीं से आपको पता चल जाएगा कि हम किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं. अब प्रॉपर है तो यानी कि उसी चीज़ से रिलेटेड होगा. कॉमन है यानी कि जो सबके लिए क्या है? एक जर्नल है. दिस इज़ द वर्ड जर्नल. ठीक है. इन द प्रॉपर नाउन इट इज़ स्पेसिफिक, यानी कि हम किसी स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे हैं. इन कॉमन नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल थिंग्स, एनिमल और कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. तो कॉमन नाउन आपके क्या हो गए?
नेम ऑफ द जनरल थिंग, एनिमल और कॉन्सेप्ट्स। अब जैसे आप क्या होता है, आप ले लो एक एग्जाम्पल, टेबल। अब आपके माइंड में आपने कहा दैट आई स्टडी ऑन द चेयर एंड टेबल। तो क्या होता है कि आपको जो पढ़ने का जो मन होता है वो किस पे होता है, मान के चलिए आपको टेबल और चेयर पे पढ़ना अच्छा लगता है। तो टेबल में ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर टेबल की बात हो रही है, हर टेबल को हम किस नाम से बुलाते हैं कि उसके एक बेस बना होगा, उसके 4 पैर होंगे। इस तरीके से मेरे माइंड में क्या आ गई, एक टेबल की इमेज क्रिएट हो गई। तो हर टेबल की एक स्ट्रक्चर फिक्स होती है कि हाँ भाई सारी टेबल इसी तरह से होगी, और इसके साथ एक चेयर होगी। तो इसका मतलब क्या है, चेयर और टेबल मेरा क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। डॉग क्या है, अगर आप उस डॉग का एक स्पेसिफिक नेम नहीं लेते हो, आप बात करते हो सब डॉग्स की, तो वो कॉमन नाउन हो। अगर आपने किसी डॉग का स्पेसिफिक नेम ले दिया, मान के चलिए आपने किसी डॉग को बोल दिया ऑस्कर, तो आप क्या हो गया, उसमें स्पेसिफिक पे चले जाते हैं, तब वो प्रॉपर नाउन होगा। अगर सिर्फ आप बात करते हैं डॉग या ट्रीज, तो वो क्या हो गया, आपका कॉमन नाउन हो गया। ठीक है। नाउ थर्ड वन इज द कलेक्टिव नाउन। देखिए इसके नेम से भी इसकी ही लैंग्वेज का पता चल जाता है। कलेक्टिव यानी कि कलेक्शन। इट इज़ द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। क्या होगा, इसमें ग्रुप होगा, ग्रुप से रिलेटेड चीज़ें जो हैं आपकी कलेक्टिव नाउन में जाएंगी। ग्रुप ऑफ पीपल क्या होता है, जैसे आपका हर्ड, टीम। टीम में क्या होता है, आप क्रिकेट टीम बोलते हो, क्रिकेट टीम में क्या है, एक आदमी तो होता नहीं है, अब उसमें क्या होता है 12 नंबर ऑफ क्रिकेटर्स। ठीक है ना। फैमिली, फैमिली एक आदमी से तो फैमिली नहीं बनती है भाई, मिनिमम 2 और 3 पर्सन्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या हो गया, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल हो गया। ग्रुप ऑफ एनिमल्स या ग्रुप ऑफ थिंग्स हो सकता है किसमें, आपका कलेक्टिव नाउन में। ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि, जैसे आप क्या बोलते हो उसको, क्या बोलते हैं, शिप के ग्रुप को, शिप के ग्रुप को हम बोलते हैं फ्लीट। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसमें हम क्या है, हमारे अलग अलग नेम दिए। जैसे हम क्या होता है, हमारा आर्मी है आपका, आर्मी में क्या होते हैं आपके बहुत सारे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है। ओके, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो है ये आपकी आर्मी के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम उसको क्या है पर्टिकुलर नेम हमने क्या दे दिया, आर्मी दे दिया। ऐसे आपके बहुत सारे होते हैं, आप बंच ऑफ कीज बोलते हो, या फिर आपका क्या होता है क्लस्टर ऑफ स्टार्स होता है। ऐसे ही बहुत सारी मतलब अलग अलग नेम होते हैं अलग अलग चीज़ों के ग्रुप को बोलने के लिए। ठीक है, हम एक उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें क्या है आपके पर्टिकुलर्स नेम गिवन है कि इसके ग्रुप को क्या बोला जाता है। ओके, सो कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, अ कलेक्शन ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स, दिस इज नॉन एज द कलेक्टिव नाउन। देखो अब बात होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इट इज़ द नेम ऑफ इमोशन, आइडिया एंड फीलिंग्स। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपका क्या आता है, जैसे कि इसमें आप क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपका हमेशा क्या आएगी, चीज़ें जिनको आप 5 सेंसेस से फील नहीं कर सकते। ठीक है, 5 सेंसेस यूज़ नहीं होंगी, उसके बाद जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। अब आप हैप्पीनेस है, आप हैप्पीनेस को टच कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आप बस उसे क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। ऐसे ही फ्रीडम है भाई, आपने इंडिया को फ्रीडम मिली, क्या आपने उसे टच किया, नहीं, उसके जो लोग हैं उन्होंने उस चीज़ को फील किया कि हाँ भाई नाउ वी आर फ्री, वी कैन डू एनीथिंग व्हाट वी वांट। सो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपके क्या आते हैं, द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, थिंक ऑफ, सोच सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आपके एग्जांपल्स क्या होंगे, मान के चलिए आपका स्वीटनेस, वीकनेस, काइंडली, डाउट, सिकनेस, डेथ, ऑनेस्टी, ग्रीड, ये सब क्या है आपके एग्जाम्पल हैं किसके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया आपका, अ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं। अब देखिए हमने टाइप्स ऑफ जो मेन थे हमारे वो 4 टाइप्स हैं जो हमने पीछे वाली स्लाइड्स में आपके पढ़े हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ और टाइप्स भी होते हैं जो हम रीड करते हैं अंडर द नाउन। फर्स्ट वन इज द कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, जो आप 5 सेंसेस का यूज़ करके फील करते हो। ओके, अभी जैसे अब 5 सेंसेस यूज़ होती है जिसमें, मान के चलिए अभी आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपने क्या कहा, जिनमें 5 सेंसेस का यूज़ नहीं होता, तो उसके अलावा जो नाउन हुए वो सब आपके किस में आएंगे, कॉन्क्रीट में, अगर हम उन्हें क्या है प्रॉपर कॉमन या कलेक्टिव नाउन में नहीं काउंट कर रहे हैं तब।
ठीक है, जैसे बुक है वैसे तो आपका क्या है, ये कॉमन नाउन है, चेयर है कॉमन नाउन है, कार है कॉमन नाउन है, बट दीज आर द नेम ऑफ द टेंगिबल। टेंगिबल का मतलब क्या होता है, जिनको आप टच कर सकते हो, ठीक है, थिंग दैट वी कैन बी टच और सीन, जिनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेकेंड वन इज और काउंटेबल नाउन। देखो नेम से ही आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पता चल जाएगी। काउंटेबल का मतलब क्या होता है आपका, जिस चीज़ को आप काउंट कर सकते हो। द नेम ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड इज नॉन एज द काउंटेबल नाउन। नंबर ऑफ स्टेयर्स, नंबर ऑफ बुक, नंबर ऑफ पेंसिल्स, इन सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। सेकेंड वन इज द अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसको हम नहीं गिन सकते, तो नेम ऑफ द थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, मेज़र कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल क्या है, आपको वाटर है, आप वाटर को काउंट नहीं करेंगे, आप वाटर को मेज़र करेंगे, 1 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर। एयर है, एयर भी आपकी क्या होगी, मेज़र होगी, ठीक है। इस तरह से आपके जो अनकाउंटेबल नाउन है इसमें आपका क्या आ जाएगा, राइस। राइस भी क्या होता है, आप मेज़र करते हो। फ्लोर, आटा आपका जो होता है उसको भी आप क्या बोलते हो, अनकाउंटेबल नाउन। कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें 2-3 एग्जांपल्स और दिए हैं, जैसे कि टीम, फ्लॉक एंड स्कूल। स्कूल क्या होता है आपका, क्लास भी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन में ही क्या होता है, स्कूल इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पीपल्स, ओके। देखो एग्जाम्पल ऑफ नाउन्स, एग्जाम्पल क्या है आपके, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में आपके क्या आएंगे, एनिमल, पर्सन, प्लांट एंड इंसेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स में क्या हो सकता है आपका, फर्नीचर, व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड किचन वेयर्स। बुक्स, पेंसिल, ये सब भी आपका, स्टेशनरी भी किस में आएगा, ऑब्जेक्ट्स में आएगा। प्लेस क्या है आपका, लोकेशन हो सकती है, किसी बिल्डिंग का नाम हो सकता है, लैंडमार्क या कोई पर्टिकुलर रीजन की बात हम कर सकते हैं। फूड और ड्रिंक्स में आपके क्या आएंगे, फूड आएगा, बेवरेज आएंगे, इंग्रेडिएंट्स आएंगे, डिशेज आएंगी, ये सब क्या है आपके एग्जाम्पल ऑफ नाउन है। मतलब आप क्या है, एग्जाम्पल ऑफ नाउन से क्या समझोगे कि इन सब चीज़ों से भी आप एज्यूम कर सकते हैं कि जो नाउन है वो क्या है। चलिए अब हमारा क्या है, प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में आपको पहले एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देती हूँ। उसके लिए रिवीजन में हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे लिख लेते हैं आपको, ठीक है। प्रॉपर नाउन पढ़ा है, सेकंड वन आपने कॉमन नाउन पढ़ा है, थर्ड वन इज आपने कलेक्टिव नाउन पढ़ा है, एंड द फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा है। ये आपके मेजर टाइप्स हैं। और इसके अलावा आप क्या करते हैं, एक कॉन्क्रीट भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़ते हैं, ये सब आपके क्या हैं, अंडर द नाउन ही आते हैं, बट ये जो हैं आपके मेजर टाइप्स में नहीं आते हैं, ये सब टॉपिक्स हो जाते हैं आपके नाउन के, ठीक है। तो आपको इसमें जो है प्रैक्टिस टाइम में आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट में क्या करना है, आइडेंटिफाई द नाउन। आपको आइडेंटिफाई करना है नाउन को, किसमें, फ्लोइंग सेंटेंस में, फर्स्ट वन एंड द सेकंड। इसमें आपके क्या हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा भी नाउन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नाउन होगा, तो आपको मल्टीपल टिक भी आप कर सकते हो उसमें। सेकेंड वन इज द, फर्स्ट वन क्या है आपका, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द क्लियर ब्लू स्काई, ओके। तो जो सन है वो क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है कहाँ, इन द क्लियर ब्लू स्काई, साफ नीले आसमान में। सेकेंड वन इज द टीचर गेव द स्टूडेंट अ होमवर्क असाइनमेंट। टीचर ने क्या दिया है, स्टूडेंट को एक होमवर्क असाइनमेंट दिया है। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन सब नाउन के 2-2 नेम्स लिखने हैं कि इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे, 2 नाउन्स एग्जाम्पल लिखना है आपको, ओके। तो फर्स्ट वन प्रॉपर, कलेक्टिव एंड काउंटेबल, कॉमन नाउन एंड अनकाउंटेबल, इन सब का आपको लिखना है, ठीक है। थैंक यू।